ऊंचा भाग्य आपका बनाने के लिए बाबा बंद आपा है। आज का जो समय है उसमें हम रोज देख रहे हैं हर एक मनुष्य आत्मा चिंता में है, बंधन में है, अपने तरीके से रास्ता निकालते हैं। कुछ समय के लिए थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन सदा एक रस नहीं रहता, फिर से परिस्थितियां घेर लेती। क्या कोई ऐसा रास्ता बन सकता है जो हमेशा जब तक जीवन है शांति और सुख आत्मा को मिलते रहे? परमात्मा का ज्ञान जो एक ही बार मिलता है, उसमें ऐसा रास्ता है जिसको बाबा रोज मुरलियों में कहते हैं कि मैं मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता। मुक्ति और क्या बताया दूसरा? जीवन मुक्ति। मुक्ति का अर्थ जो बाबा ने समझाया है वो समझने के लिए दुनिया में तो मुक्ति का अर्थ कुछ और ही ले रखा है। संत मत है, गुरु मत है, यहाँ तक कि शास्त्र मत है। मुक्ति का अर्थ उन्होंने जन्म मरण से पीछा छूटने ऐसा मान रखे। लेकिन जो श्रीमत है, जो स्वयं भगवान शिव उन बच्चों को सुनाते हैं, वो कहती है मुक्ति का अर्थ जन्म मरण से छूटना नहीं है। ये तो आत्मा करेगी और आत्मा करेगी क्या? मुक्ति का अर्थ है कि जन्म लेते लेते जब हम आत्माएं जीना भूल जाती, आए तो थे बढ़िया जीने के लिए और शुरू में हमने वो पार्ट बजाया भी, लेकिन बाद में हम इसमें फंस गए। हर एक कर्म, हर एक संबंध वो हमें बांधता गया, जिसको आजकल की भाषा में हम बोलते हैं करना पड़ता है वाली जो भाषा, मजबूरी की जो बातें, ये मुक्ति को बांधने वाली चीजें। अब ये कैसे बंधे? जो इस समय पुरानी दुनिया जिसको हम कहेंगे, इसके जो रीति रिवाज, कर्म कांड, बाबा कहता है उनका कुछ समय के लिए तो अच्छा रिजल्ट था जब वो नए नए रिवाज चले, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो ऐसा हो गया जैसे ढोने पड़ रहे, बंधन बढ़ गया।
चाहे वो संबंध हो, चाहे कोई और रीति रिवाज हो। और आज ऐसी अवस्था आ गई है कि हर एक आदमी उनको कर भी रहा है, लेकिन वो जिस काम के लिए शुरू में चले थे वो काम पूरा नहीं हो रहा। तो शिव बाबा ने बताया कि ये मेरा ज्ञान सुनने से, मेरी बातें सुनने से तुम मुक्त होते चले जाओगे। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जीवन ऐसा हो जिसमें कर्जा भी उतर जाए और आगे का जमा भी हो जाए। केवल कर्जा उतारना भी ठीक नहीं, कर्जा उतारते उतारते अगर ये शरीर छूट गया तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं। दोनों काम साथ साथ, तो ऐसा भी रास्ता है। तो बाबा ने कहा कि जो आत्माएं इस बात को समझ लेती हैं वो फिर इस काम को प्रायोरिटी पे ले आती है, सबसे पहले इसको करती है। मान लो आज अपना शरीर छूट जाए, शरीर तो किसी का कभी भी छूट सकता है, किसी को पता नहीं कौन सी डेट है। तो मैं आत्मा मेरे संस्कार अनुसार जन्म लूंगी। अब वो काम मैंने पहले नंबर पे रखा है, यह सारे काम दुनियादारी के पहले और ये आखिर में है। क्या कहेंगे? दुनियादारी के हम पहले निपटाते हैं, फिर टाइम मिल गया तो भगवान की बातें सुनने के लिए। ये तरीका सही है, इससे बंधन नहीं कटेंगे, क्योंकि भगवान हमें सन्यासी बनाने थोड़ी आया है। वो तो बोलता है मैं तो कर्म करने का तरीका ही सिखाता हूँ कि तुम्हें इस तरह से कर्म करना चाहिए। कर्म सन्यासी नहीं। जैसे बोला गया है भी योग से कर्म में कुशलता आती है, तो कर्म में कुशलता मतलब कि मैं इस शरीर का आधार लूं, इससे कर्म करूं, लेकिन ऐसे कर्म करूं जो मैं आत्मा मैली न हूं। एकदम जैसी पवित्र मैं आई थी अपने घर से, उसी अवस्था में मैं इस शरीर को छोड़ के आगे बढ़ूं। ये है कर्म की कुशलता, यानी माड़े कर्म नहीं करूं एक भी। माड़े कर्म कौन से? तो बाबा ने बताया कि माया के वश होके जो भी हम कर्म करेंगे ना, वो सारे हमारे पाप कर्म बनेंगे, विकर्म जिसको कहेंगे। तो माया के वश होके नहीं करूं, वैसे करते रहो। माया किसको कहेंगे ये भी बाबा ने समझाया। दुनिया में तो माया बहुत समझते थे, धन दौलत को, पैसे। धन दौलत तो एक मीडियम है, वो तो आपको एक साधन है जिससे आप एक दूसरे की मदद करो, लेकिन उसको कमाते समय, उसको जोड़ते समय अगर हमने लोभ किया, मोह आया या कोई और विकार आया, तो वो पाप का खाता बढ़ेगा। अब आपने पेटी तो भर ली,
और उसी दिन आपका शरीर छूट गया, तो ये पेटी थोड़ी साथ जाएगी, साथ जाएगी आपका जो सोचने का समझने का नजरिया था, जिसको कहेंगे संस्कार, वो अविनाशी है, वो साथ जाएंगे। तो वो उनके ऊपर मैंने कितना अपने आप को ध्यान खिंचवाया है।